भारतीय जनता पार्टी के इन 5 राज्यों में 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएंगे, बिल्कुल सफाया हो जाएंगे। उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए, हमारे भारत में अलग अलग प्रांत होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, साउथ बेल्ट, हिंदी बेल्ट, उत्तरी बेल्ट, अलग अलग बेल्ट होते हैं और हर रीजन में अलग अलग समस्याएं होते हैं और अलग अलग समस्या के आधार पर वोट डाले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी कभार एक ऐसा नेता उभर के सामने आता है, सभी को लगता है, पूरे भारत को लगता है कि ये हमारे भारत की काया को बदल सकता है, भारत के रोजगार के लिए काम कर सकता है, भारत के जो महंगाई है इसे कम कर सकता है, बेरोजगारी पे लगम लगा सकता है, रोजगार ला सकता है। लेकिन जब उनकी कामनाएं पूरा नहीं होती है, फिर वही जनता उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। तो हम आपको बता दें, 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास करके जनता को ऐसा लगा कि ये हमारे सपना को पूरा कर सकता है, इसीलिए सब मिलके एक किस्त में वोट दिए और आराम से सरकार बनाए। फिर हम उसको 2019 में एक मुश्त में वोट दिए ताकि हमको लगे कि 5 साल कम ना हो, कम से कम उसके पास 10 साल हो और 10 साल में हमारे लिए काम हो। लेकिन जब अब 2024 का इलेक्शन आ चुका है, अब लोगों को ये लगने लगा है कि रोजगार तो आया नहीं, महंगाई तो घटा नहीं, अब हम किस नाम से उसे वोट दें। ये बात भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को पता हो चुका है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। अब बात कर लेते हैं उन 5 राज्यों के बारे में जहां पे सुपड़ा साफ हो सकता है और जमानत भी जब्त हो सकता है। पहला राज्य नाम आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2019 में 28 में से 25 सीट जीते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल परिस्थिति बदल चुके हैं। शिवसेना और शरद पवार का जो है सहानुभूति है और 2024 में इस बार बिल्कुल पासा बदल जाएंगे। दूसरा नाम आता है बिहार। बिहार के 39 सीट एनडीए गठबंधन के पास चला गया था, लेकिन बिहार का इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार बिल्कुल इस बार बीजेपी के साथ नहीं है, उनके खिलाफ हैं, और जब उनके खिलाफ है तो जाहिर सी बात है इस बार तो टफ फाइट होगा। 10-15 सीट भी लाले बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा है, बाकी चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, जो बड़े राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं और 42 में से पिछली बार 18 सीट जीतने में कामयाब हो गया था। लेकिन इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं, इसके आधार पे बोले जाते हैं वहाँ पे कि सिंगल डिजिट पे रह जाएंगे, मतलब 5-6-7 सीट पे अटक जाएंगे, 10 सीट भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है चौथा सीट कर्नाटका में। कर्नाटका में कितने बीजेपी खिलाफ आक्रोश है, अभी आपने इलेक्शन हुआ था जहां पे आपने देखा होगा। और कर्नाटका का जो खास करके 28 सीट है, इन 28 सीट में 25 सीट पिछली बार जीते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग माजरा है ना। अब लास्ट राज्य आता है मध्य प्रदेश, जहां पे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और बताया जाता है कि इस बार तो आराम से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में। लोकसभा में वहां पे 29 सीट है और 29 में 28 सीट पिछली बार जीते थे, लेकिन इस बार ये पता चल रहा है कि 15 सीट आराम से जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 16 सीट, ठीक है, तो यहाँ पे 15 सीट जीतेंगे, बाकी का जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस बार कांग्रेस जीतेंगे, ऐसा अनुमान अभी लगाया जाता है। लेकिन अभी इलेक्शन होने में समय बाकी है, इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन है और इंडिया गठबंधन की जो रास्ता है वो थोड़ा आसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5% जो वोट है वो हमको लगता है कि बीजेपी से आराम से छीन लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या मानते हैं। जय हिंद।